गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महात्म्य, श्रीमद् भागवत सुख सागर, 5वां अध्याय। वैश्या के फांसी लगाने से धुंधकारी का मरना व सप्ताह पलायन सुनकर मुक्त होना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि जब वह ब्राह्मण वन में चला गया तब धुंधकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा कि द्रव्य घर में कहाँ गड़ा है, हमको बतला दे, नहीं तो तुझको मार डालूंगा। उसने मारने के डर से कहा कि कल बतला दूंगी। उस समय यह बात कहकर ब्राह्मणी ने बेटा के हाथ से अपना प्राण बचाया, पर उसके घर में कुछ द्रव्य नहीं था जो बेटे को बतलाती, इसलिए मारपीट के डर से वह रात को कुएं में गिरकर मर गई। जब गोकर्ण ने धुंधकारी का यह हाल देखा तब अपना रहना वहां उचित ना जानकर वह तीर्थ यात्रा करने बाहर चला गया। गोकर्ण ऐसा महात्मा व ज्ञानी हुआ कि दुख व सुख, शत्रु व मित्र को एक सा समझकर दिन रात्रि सिवाय भजन स्मरण परमेश्वर के कुछ दूसरा उद्यम नहीं रखता था। गोकर्ण के जाने के उपरांत धुंधकारी अकेला घर में रहकर चोरी व ठगी करके वैश्या को धन देने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा रुपया व गहना चुरा लाया, सो अपनी वैश्या को देकर उसके साथ सोया। जब रात को धुंधकारी नींद में अचेत हुआ तब उस वैश्या के घर वालों ने आपस में सम्मत किया कि यह सदा चोरी व ठगी करके दूसरों की धन लाकर हमको देता है, कहीं पकड़ा जाएगा तो उसके साथ हम लोग भी दंड पावेंगे और ऐसा उद्यम करने से यह अवश्य मारा जाएगा, इसलिए उत्तम है कि हम लोग इसको मार डालें। उन्होंने आपस में यह विचार करके धुंधकारी को फांसी लगाकर अपने घर में लटका दिया, किंतु फांसी लगाने से उसका प्राण नहीं निकला। तब जलती जलती लकड़ियों से उसका मुंह जलाकर मार डाला और घर के भीतर गड्ढा खोद कर उसे गाड़ दिया। जब उस वैश्या के पड़ोसियों ने पूछा कि धुंधकारी जो तुम्हारे घर आता था इतने दिनों से दिखलाई नहीं देता, तब उस वैश्या ने कहा कि कहीं रोजगार करने के वास्ते चला गया है। यह बात सच समझना कि वैश्या किसी की मित्र नहीं होती, पहले द्रव्य लेकर पीछे प्राण लेती है, ऊपर से उनकी जिह्वा अमृत रूपी रहती है और पेट में विष भरा रहता है। वह द्रव्य लेने से काम रखकर किसी से प्रीति नहीं करती। जब धुंधकारी इस तरह मरकर प्रेत हुआ और गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, जाड़ा उसको बहुत सताने लगा और गोकर्ण ने कहीं तीर्थ में किसी से सुना कि तुम्हारा भाई धुंधकारी मर गया, वह उसकी क्रिया कुछ नहीं हुई। तब गोकर्ण ने गया जी में जाकर उसका श्राद्ध कर दिया और जिस जिस तीर्थ पर गोकर्ण का जाना होता वहाँ वे धुंधकारी का श्राद्ध कर देते थे। जब तीर्थ करने के उपरांत गोकर्ण अपने स्थान पर आनकर रात्रि को सोए तब उन्होंने धुंधकारी को प्रेत योनि में इस तरह देखा कि वह कभी बैल बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी बकरा, कभी भैंसा, कभी मनुष्य, कभी बड़ा सा रूप, कभी छोटा सा रूप बन जाता था। जब गोकर्ण ने उसको प्रेत जानकर मन में धैर्य धरने के उपरांत उससे पूछा कि तू भूत या प्रेत या राक्षस कौन होकर कहाँ से आया है, अपना हाल हमसे बतला। तब गोकर्ण की बात सुनकर धुंधकारी बहुत रोया, पर उसे बोलने की सामर्थ्य नहीं थी जो अपना हाल कहे। जब गोकर्ण ने देखा कि यह सिवाय रोने के कुछ नहीं बोलता, तब दया की राह मंत्र पढ़कर जल का छींटा उस पर मारा। तब वह बोला कि मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ, अपने पाप से ब्रह्म तेज खोकर मैंने ऐसे भारी अधर्म किए हैं कि जिन पापों की गिनती नहीं हो सकती। मुझको वैश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था, इसलिए मुझे दाना पानी कुछ नहीं मिलता, हवा खाकर जीता हूँ। अब तुम आए हो, जिस तरह बन पड़े मेरा उद्धार करो। यह बात सुनकर गोकर्ण ने कहा कि मैंने तेरे उद्धार के वास्ते गया जी में वह सब तीर्थों पर श्राद्ध किया, तिस पर भी तू प्रेत योनि से नहीं छूटा। तब धुंधकारी बोला कि चाहे हजारों गया श्राद्ध करूं, पर महापाप करने के कारण मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कोई ऐसा उपाय करो जिससे अपने पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। यह बात सुनकर गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा कि तू थोड़े दिन संतोष कर, मैं तेरे उद्धार का उपाय करूंगा। गोकर्ण यह बात धुंधकारी से कहकर सो रहा। जब दूसरे दिन उस नगर के मनुष्य गोकर्ण से भेंट करने के वास्ते आए तब उसने यथोचित सबका सम्मान किया। फिर कई दिन उपरांत गोकर्ण ने योगीश्वर से पूछा। योगीश्वर व महापुरुष और पंडितों को अपने स्थान पर बुलाकर सभा करके उन लोगों से पूछा कि इस तरह मेरा भाई मरकर प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति होने के वास्ते कोई उपाय बतलाइए।
यह बात सुनकर सब महापुरुष व पंडितों ने विचार कर गोकर्ण जी से कहा कि तुम सूर्य भगवान की पूजा व ध्यान करके उनसे इसका उपाय पूछो, जैसी वह आज्ञा देवें वैसा करो। यह वचन सुनकर गोकर्ण ने सब पंडितों व महात्माओं को विदा किया और सूर्य भगवान का मंत्र पढ़कर व स्तुति करके यह वरदान मांगा कि हे महाराज, धुंधकारी की जिसमें मुक्ति हो वह उपाय बतलाइए। सूर्य भगवान ने उस मंत्र के प्रताप से गोकर्ण को दर्शन देकर कहा कि सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत का धुंधकारी को सुनाओ, तब उसकी मुक्ति होवेगी। यह बात सुनकर गोकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और सब पंडित योगीश्वर महापुरुषों को बुलाकर गोकर्ण ने सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत का आरंभ किया। उस नगर के बहुत से मनुष्य, बूढ़े, लड़के व तरुण, स्त्री पुरुष कथा सुनने के वास्ते वहां आए। धुंधकारी भी एक बांस के ऊपर जो 7 गांठ का था बैठकर सुनने लगा। एक वैष्णव महापुरुष को श्रोता ठहराकर गोकर्ण जी अमृत रूपी कथा बाँचने लगे। जब पहले दिन संध्या समय कथा सुनने वाले उठे तब एक गांठ उस बांस की जिस पर धुंधकारी बैठा था फटकर उसमें बड़ा शब्द हुआ। उसे सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दूसरे दिन कथा होने से दूसरी गांठ टूट गई। इस तरह 7 दिनों में 7 गांठें उस बांस की फट गईं। 12वें स्कंद कथा सुनने के प्रताप से धुंधकारी प्रेत योनि छोड़कर दिव्य रूप चतुर्भुजी मूर्ति श्याम सुंदर के समान हो गया। वह पीताम्बर पहने हुए गोकर्ण के पास जाकर नमस्कार करके बोला कि महाराज, आपने मुझे बड़े पापों से छुड़ाकर कृतार्थ किया। सिवाय श्रीमद् भागवत के कोई दूसरा उपाय इन पापों से छुड़ाने और मुक्ति दिलाने वाला नहीं है। जो लोग संसार रूपी कीचड़ में फंसे हैं वह इस कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से पवित्र होकर भवसागर पार उतर जाते हैं। जिस समय धुंधकारी गोकर्ण से यह कह रहा था उसी समय एक विमान बहुत अच्छा आकाश से वहां पर उतरा और धुंधकारी उस विमान पर चढ़कर बैकुंठ को चला गया। यह हाल देखकर दूसरे ऋषीश्वर व पंडितों ने जो उस सभा में बैठे थे गोकर्ण से पूछा, महाराज, हमारे मन में यह संदेह हुआ है, उसे आप छुड़ा दीजिए कि हम लोग बहुत आदमियों ने यह सप्ताह पारायण सुना, इसलिए उचित था कि कथा सुनने के प्रताप से सबके वास्ते विमान आता और हम लोग भी वैकुंठ को चले जाते। यह क्या कारण है कि एक मनुष्य विमान पर बैठकर वैकुंठ में चला गया और सब लोग यहाँ बैठे रहे। यह बात सुनकर गोकर्ण ने कहा कि कथा सुनने में इतना भेद है कि जो मनुष्य मन लगाकर कथा सुनते हैं उनको संपूर्ण फल प्राप्त होता है और जो लोग कथा में बैठकर अपना चित्र स्त्री व पुत्र के मोह में और संसारिक कामों में लगाए रहते हैं उनको वैसा फल कथा सुनने का नहीं मिलता। एक चित्त होकर सुनने से मुक्ति मिलती है। यह वचन सुनते ही श्रोता लोगों ने लज्जित होकर गोकर्ण से कहा कि महाराज, आप दया करके एक सप्ताह और सुनाइए जिसमें तुम्हारी कृपा से हम लोग भी भवसागर पार उतर जावें। गोकर्ण ने उन लोगों के कल्याण के वास्ते श्रावण के महीने से दूसरा पारायण आरंभ किया। उस कथा को बहुत लोगों ने मन लगाकर सुना। तब बहुत विमान आकाश से आनकर वहाँ उपस्थित हुए और सब श्रोता लोग गोकर्ण को धन्य धन्य कहकर बोले कि महाराज, तुम्हारी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ। कथा संपूर्ण होने के उपरांत श्री कृष्ण जी महाराज वैकुंठ से वहां पधारे व गोकर्ण को अपने पास विमान पर बैठाकर गोलोक में ले गए। सब श्रोता भी इसी तरह विमानों पर चढ़कर उसी तन से वैकुंठ को चले गए जिस तरह सब अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी के साथ सदैह वैकुंठ को गए थे। जिस स्थान पर सूर्य व चंद्रमा पहुंच नहीं सकते उस जगह संसारी मनुष्य इस भागवत कथा के प्रताप से पहुंच जाता है। जितना श्रीमद् भागवत सुनने और पढ़ने का महात्म्य व पुण्य है उतना फल यज्ञ व तप व व्रत व तीर्थ व दान आदि का नहीं होता। इसका महात्म्य सबसे अधिक समझना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।